इरशाद रब्बानी है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम्हारे रब ने यह फैसला फरमा दिया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी है और इबादत के बाद व बिल वालिदैनि इहसाना, माँ बाप के साथ हुस्न अखलाक से पेश आना। आज दुनिया भर के कोने कोनों से तरह तरह की शिकायतें, ज़रूरतमंदों के फ़ोन आते हैं और बड़ी तकलीफ़ होती है। ऐसा लगता है कि अब तकरीरें बंद कर देनी चाहिए। कितने मुसलसल समझाने के बावजूद भी जहाँ थे हम वहीं पर हैं। आज भी हमारे माँ बाप अपनी औलाद से परेशान हैं। आज भी हमारे माँ बाप अपनी औलाद की वजह से आंसू बहाते हैं। कम से कम पहले तो ये उज़्र होता है कि हमें पता नहीं था। अगर जब बताने वाला बता के चला गया तो अब तो मान लेना चाहिए। सभी यकसा नहीं है। हमारे बीच ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी अपने माँ बाप के नाम कर रखी है और यकीन जानिए वही लोग दुनिया में कामयाब हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी अपने माँ बाप के नाम की है। शिकायतें होती हैं माँ बाप से भी औलाद को, ये बात अपनी जगह है। कभी कभी माँ बाप के भी फैसले औलाद के हक में गलत होते हैं, इस बात से इनकार नहीं है, लेकिन हमको औलाद होने की हैसियत से सोचो। मेरे हुजूर से किसी सहाबी ने अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह, मेरे ऊपर सबसे ज्यादा हक किसका है? मेरे हुजूर ने फरमाया तेरी माँ का। कहने लगे हुजूर फिर उसके बाद? मेरे नबी ने फिर फरमाया तेरी माँ का। फिर कहा हुजूर उसके बाद? मेरे हुजूर ने फरमाया तेरी माँ का तुझ पे हक है। और फिर उसके बाद कहा हुजूर उसके बाद? मेरे नबी ने फरमाया फिर तेरे बाप का हक है। इस कभी जवाब की गहराई में हम गए, कभी सोचा हमने? हम तो तकरीरें भी मजे के लिए सुनते हैं। आखिर माँ को मुकद्दम क्यों किया गया? बाप से पहले माँ को क्यों रखा गया? उसकी वजह यह है कि सबसे ज्यादा तकलीफों का सामना माँ को करना पड़ता है। कितनी हमने ऐसी खबरें सुनी हैं, ऐसे हालात देखे हैं कि अगर औलाद अपाहिज हो तो माँ बाप आखिरी सांस तक अपने कांधे पे बैठा के रखते हैं औलाद को, आखिरी सांस तक। और अगर माँ बाप जिंदगी के आखिरी कोने में आकर के अगर मजबूर हो जाएं तो गोद में उठाना तो बड़ी बात साहिब, उनके बिस्तर के करीब से भी गुजरना हम पसंद नहीं करते। सोचें अपनी जिंदगी के बारे में। फरमाया गया वबिल वालिदैनि इहसाना, माँ बाप के साथ उसने सलूक करना, अच्छा बर्ताव करो। अच्छा बर्ताव क्या है? अच्छा बर्ताव ये नहीं है कि अपनी कमाई लाए सिर्फ माँ को खिला दिया, बात खत्म हो गई। बाप की जरूरत पूरी कर दी, बात खत्म हो गई। बल्कि हुस्न अखलाक और वालिदैन की फर्माबरदारी का मतलब यह है कि अगर वो ऐसे जुमले कहें जो तुम्हारी तबीयत के खिलाफ हो तो फिर भी उन जुमलों को मुस्कुरा के बर्दाश्त करें। होता क्या है, हम कड़वी बातें तो मीठी बातें बर्दाश्त कर लेते हैं और जब कभी कड़वी बात माँ बाप कह देते हैं तो हम उनसे मुंह मोड़ लेते हैं।
और सीधा उनसे बात कहते हैं, तुमने हमारी चौराहे पे बेइज्जती कर दी, तुम्हें पता नहीं वहां पे लोग देख रहे थे, तुमने मेरे ऊपर हाथ कैसे उठा दिया, तुम्हें पता नहीं मेरे 4 यार वहां पे मौजूद थे। तो ये माँ बाप की फर्माबरदारी नहीं है। माँ बाप की फर्माबरदारी ये है, अगर माँ बाप तेरे साथ ज्यादती भी करें तू गर्दन झुका के बर्दाश्त कर ले। दुनिया की सख्तियां कम हैं, खुदा की कसम अगर बाप की ज्यादती बर्दाश्त करके कब्र में पहुंचेगा तो चेहरे से कफन बाद में हटाया जाएगा, मदीने वाला पहले आ जाएगा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। ये जरूरी है माँ बाप के साथ अच्छे अखलाक से पेश आइए। आज हमारा जवान बात बात में माँ बाप को गाली देना शुरू कर देते, बात बात में, रात के वक्त में अगर बाप कहते इतनी रात को कहां से आ रहा है, हालात अच्छे नहीं है, कहां गया था, तो कहते तुम्हें मतलब, तुम होते कौन हो। बाप कहते हैं बेटे हालात अच्छे नहीं है। वो कहता हम क्या घास खा रहे हैं, क्या हमें हालात का पता नहीं। और नादान, तुझे बाप के लहजे का उस दिन पता चलेगा जिस दिन तेरे आगे औलाद होगी। तुझे पता क्या है, अभी तो तुझे बाप की बातें कड़वी लगती हैं, इनकी बातों से तुझे तकलीफ होती है। एक दिन वो भी आएगा, अल्लाह करे तेरे सर पे सेहरा सजे, तेरे घर के अंदर दुल्हन तशरीफ लाए, अल्लाह तुझे औलाद की दौलत से नवाजे। जिस दिन तेरे आगे औलाद होगी तब तुझे पता चलेगा औलाद की फिक्र क्या होती है, औलाद की मोहब्बत क्या होती है। आज माँ बाप तुझे डांट देते हैं, इतनी रात को कहाँ से आ रहा है, तो तेरा चेहरा बिगड़ जाया करता है। अगर माँ कहती है सवेरा आ जाया कर, तो कहता है कम भौंका कर, जबान को लगाम दे। किसके सामने जबान खोल रहा है, तुझे पता नहीं है। अल्लाह की कसम, जिस तरह कायनात को बनाने वाला एक ही रब होता है, उसी तरह पैदा करने वाला एक ही बाप हुआ करता है। जैसे रब के सिवा कोई माबूद नहीं है, उसी तरह बाप के सिवा कोई दूसरा बाप नहीं होता है, माँ के सिवा कोई दूसरी माँ नहीं हो सकती है। तू किसके खिलाफ जबान खोल रहा है, तूने जाना नहीं है। आज माँ बाप कहते हैं सवेरा आया करो, तो उनको डांट करके छुपा दिया करते हो। आज गुस्सा कर ले जितना करना है, आज डांट ले जितना डांटना है। एक दिन खुदा की कसम, यही बाप जिसका लहजा तुझे बुरा लगता है, जिसकी आवाज से तुझे तकलीफ होती है, जिसका बोलना तुझे जहर लगा करता है, जिस दिन ये सफेद जोड़ा पहन लेगा और जनाजे पे लेट के कब्रिस्तान चला जाएगा, उसके बाद तुझे पता चलेगा तूने किस चीज को खो दिया है। तू रात को ताखीर से आएगा तो, लेकिन कोई तुझसे पूछने वाला ना होगा। तू देर से घर में कदम रखेगा, कोई तुझे टोकने वाला ना होगा। उस दिन तुझे पता चलेगा तूने कौन सी दौलत को खो दिया है। उस दिन तेरे कान तलाश करेंगे, काश आज वो फिर से आवाज आ जाए जो रातों को उठ के मुझे डांटा करते थे, फिर से वो लहजा मेरे कानों में आ जाए जो रातों को मुझसे हिसाब लिया करता था। तुझे उस दिन एहसास होगा तूने किस दौलत को खो दिया है। उस दिन तू चाहेगा काश मेरे बाप की आवाज मुझे आ जाए, मुझसे पूछने वाली मेरी माँ की आवाज आ जाए। तेरी आंखें तलाश तो करेंगी, लेकिन तुझे वो चेहरा नजर नहीं आएगा। तेरे कान तलाश करेंगे, लेकिन तुझे लहजा सुनाई नहीं देगा। आज अल्लाह ने माँ बाप की दौलत दी है, इनकी इज्जत कर लो, इनकी कदर कर लो। और यार ये चले गए तो तड़प जाओगे, माँ बाप नहीं पाओगे। अगर ये चले गए तो सारी दौलत मुट्ठी में लेके फिरोगे, सारी दौलत लेकर भी कोई तुम्हें माँ बाप का चेहरा नहीं दे पाएगा। तुमने माँ बाप को जाना नहीं है। अल्लाह पर माँ बाप कितनी बड़ी दौलत होते हैं, कभी करीब से समझने की कोशिश किया करो। और यार जो बरसों की इबादत से रुतबे नहीं मिला करते, वो एक रात में माँ की दुआएं रुतबे दे दिया करती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। ये माँ बाप होते हैं। आज इनके लहजे कड़वे लगते हैं, आज इनके अंदाज बुरे लगते हैं, आज इन्होंने डांट दिया तो तेरा चेहरा बिगड़ जाता है। और हमने तो यहाँ तक कुछ ऐसे जालिम बेटों को देखा है कि उनके घर में खुशियां आई है ना, तो फिर उन्होंने माँ बाप को नहीं पूछा। माँ बाप को नहीं पूछते। पूछा जाए क्यों, तो कहते हैं एक बार मेरी बेइज्जती की थी चौराहे पे, वो मुझे पता तेरे दरवाजे पे कुत्ते खा के जा सकते हैं, वो सफेद दाढ़ी वाला बाप तेरे दरवाजे पे नहीं आ सकता। दुनिया के भूखे नंगे खा के चले गए, अगर हिस्सा नहीं था तो सिर्फ बाप का ना था।
और हम कहते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। मैं कहता हूं नारे बाद में लगा, मुस्तफ़ा की गुलामी पहले इख्तियार कर। मैं बड़े अलग मिजाज का आदमी हूं, मुझे एक रात में जन्नत बांटनी नहीं आती, मैं बांट भी नहीं सकता, इसलिए कि जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफ़ा चाहेंगे, और मुस्तफ़ा उसे जन्नत देंगे जिसके माँ बाप जिससे राजी होंगे। ये जहन में बात रख लेना। और अल्लाह तौफीक दे, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप की कदर करो। तुम्हें पता नहीं इसने कितने दुख झेले हैं, तब तुझे जवानी की दौलत दी गई है। माँ बाप, आज माँ बाप बीमार होते हैं, अल्लाह हम में से जिनके माँ बाप सलामत है उनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमा दे, और हम में से जिनके माँ बाप चले गए हैं या अल्लाह उनकी बेहिसाब मगफिरत फरमा दे। हमने जाना नहीं माँ बाप